आज हम टॉप 50 एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स आपके सिलेबस का हिस्सा है। एंटो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विलोम। हिंदी में बोलते हैं विलोम, मतलब यानी किसी शब्द का विपरीत 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 शब्द या विपरीतार्थक जो बोलते हैं उसको। हम 50 ऐसे बुक देखेंगे जो हम अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करते रहते हैं, और ये हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी। जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार। एक्सेप्ट का एंटोनिम्स क्या होगा? रिजेक्ट। एंशियंट यानी प्राचीन, बोलते हैं ना एंशियंट हिस्ट्री, उसी तरीके से मॉडर्न, मॉडर्न मतलब आधुनिक, अभी की। अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन, बोलते हैं ना अराइवल, गाड़ी अराइव हो गई, पहुंच गई। और डिपार्चर मतलब प्रस्थान कर दी। ब्रेव मतलब बहादुर, और कावर्ड मतलब डरपोक। तो ब्रेव मीन्स बहादुर, कावर्ड मीन्स डरपोक। ध्यान से पढ़ते चलेंगे। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। ब्रॉड का मतलब होता है जैसे चौड़ा। और नैरो का मतलब होता है सकरा। नैरो का मतलब होता है सकरा। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। बाय मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना। क्लीन मीन्स साफ, और डर्टी मीन्स गंदा। क्लेवर मीन्स चालाक, फुलिश मीन्स मूर्ख। कंफर्ट मीन्स आराम, और डिस्कम्फर्ट मीन्स असुविधा। क्रिएट मीन्स बनाना, सृजन करना। डिस्ट्रॉय मीन्स विनाश करना। क्रूएल मतलब होता है क्रूर या निर्दयी। काइंड मतलब होता है दयालु। डेंजरस मतलब होता है बहुत खतरनाक, और सेफ मतलब होता है सुरक्षित। डार्क मीन्स होता है अंधेरा, ब्राइट मीन्स उजाला। डीप मीन्स गहरा, और शैलो मीन्स उथला। डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन। कहते हैं दिस वर्क इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब यह कार्य बहुत कठिन है। और दिस वर्क इज वेरी इजी, आसान। अर्ली मीन्स होता है जल्दी। कहते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, आई विल गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह ही जल्दी उठूंगा, मैं सुबह ही जल्दी उठ जाऊंगा। और लेट मतलब देर। एम्प्टी मतलब होता है एकदम खाली, और फुल मतलब भरा। एंट्रेंस मतलब प्रवेश करना, बोलते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम, मतलब किसी कोर्स में या किसी घर में आप प्रवेश करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम का नाम सुना है? एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा हूँ, मतलब प्रवेश एग्जाम देने जा रहा हूँ। एग्जिट मतलब निकास, निकलना। एक्सपैंड मतलब फैलना, फैलाना। एक्सपैंड मतलब फैलाना, जैसे एकदम ऐसे फैला दिया। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकोड़ना। फेल मतलब आप जानते हैं असफल, और पास मतलब सफल। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध हो जाना, बोलते हैं ना मोदी जो फेमस लीडर। अननोन मतलब जो है आपको कोई जानता ही नहीं। फ्रेंड मतलब मित्र, एनिमी मतलब शत्रु यानी दुश्मन, शत्रु यानी दुश्मन। जेनरस, जेनरस मतलब उदार, और माइजरली मतलब होता है कंजूस। ठीक है, माइजर मतलब कंजूस। हैप्पी मतलब प्रसन्न, सैड मतलब दुखी। ऑनेस्ट मतलब, और डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमान, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। ऑनेस्ट के साथ आपसे आपसे क्वेश्चन करता हूं, ऑनेस्ट के साथ क्या लगेगा? HONEST, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऑनेस्ट के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है। होप मतलब आशा, डिस्पेयर मतलब निराशा। इंक्रीज मतलब बढ़ना, जैसे बोलते हैं ना द प्राइज इंक्रीजिंग, यानी मूल्य बढ़ रहा है। प्राइस इंक्रीजिंग, मूल्य बढ़ रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज मतलब होता है घटना। इंक्रीज मतलब बढ़ना, जैसे अब कभी कभी देखते नहीं है कि इकोनॉमिक्स वगैरह में या ग्राफ वगैरह देखते हैं, जिससे इंक्रीज मतलब बढ़ना, और डिक्रीज मतलब वही ग्राफ नीचे आने लगती। ठीक है। इनफीरियर मतलब निम्न, निम्न स्तर, निम्न। और सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ। इनर मतलब अंदर, आउटर मतलब बाहर। नॉलेज मतलब ज्ञान, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान। लाफ मीन्स हंसना, क्राई मीन्स रोना, या वीप मीन्स भी रोना होता है, क्राई मीन्स भी रोना होता है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर आप SST से हो गया, किसी से भी हो गए, तो हमें हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई। ठीक है। हम गुलामी से आजाद हुए, मतलब स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी। लव मतलब प्रेम,
हेट मतलब घृणा, लव तो सभी जानते होंगे। मेजर, मेजर मतलब बड़ा, और माइनर मीन छोटा। बोलते नहीं थे, कभी कभी आप सुनेंगे कि लोग आते जाते हैं कहते हैं माइनर सा ऑपरेशन हुआ है। माइनर सा मतलब छोटा सा ऑपरेशन हुआ है। बोलते हैं ना बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, मतलब मेजर ऑपरेशन। ठीक है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम। बोलते हैं ना कि मैं अपनी पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी ट्राई करूंगा। आई विल ट्राई द मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब मैं अपनी पूरी क्षमता ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, पूरी क्षमता से कोशिश, मैक्सिमम ट्राई। और मिनिमम मतलब न्यूनतम। बोलते ना मिनिमम कॉस्ट क्या है, मतलब मिनिमम मूल्य क्या है इसका, मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब न्यूनतम मूल्य क्या है। ठीक है। नॉइजी मतलब बहुत ज्यादा शोरगुल, बच्चे नॉइज नहीं करते हैं। अब क्विट मतलब शांत, क्वाइट सॉरी, क्विट मतलब होता है छोड़ना, क्वाइट मीन शांत, क्वाइट मीन शांत, क्विट मतलब छोड़ना। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, और पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। आशावादी वो होता है जैसे कि आपको आशा लगी रहती कि ये चीज पूरा होगा। निराशावादी मतलब हर चीज निराश रहना। ठीक है। परमानेंट मतलब अस्थाई। बोलते हैं ना कि मैं अपनी कंपनी में परमानेंट हो गया, मतलब अस्थाई हो गया, अब मुझे निकालने के लिए कई चीज करना पड़ेगा। टेम्पोररी मतलब अस्थाई, बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, गेस्ट टीचर के इस तरह, गेस्ट की तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। पोलाइट मतलब विनम्र, रूड मतलब अशिष्ट। बोलते हैं ये लड़का बहुत रूड है, मतलब बहुत ही बेकार है, अशिष्ट है, इसके अंदर सभ्यता नाम की चीज नहीं। पॉवर्टी मतलब गरीबी, वेल्थ मतलब धन। ठीक है। अमीरी। ठीक है। अब पावर्टी कौन सा नाउन है? हमने आपसे क्वेश्चन किया पावर्टी। अब आपके पास 5 नाउन होते हैं, नाउन 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन मैंने दे दिया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन दे दिया, कलेक्टिव नाउन दे दिया, मैटेरियल नाउन दे दिया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन दे दिया। अब इसमें से बताना होगा कि आपको पावर्टी कौन सा नाउन है। ठीक है। पावर्टी कौन सा नाउन है। ठीक है। प्रेज मतलब प्रशंसा, ब्लेम मतलब निंदा। प्राइवेट मतलब निजी, बोलते हैं ना प्राइवेट कर्मचारी। और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट या सरकारी, सार्वजनिक, जिसमें सब लोग रहे, सार्वजनिक चीज। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, अटैक मतलब होता है आक्रमण करना। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और वीक मतलब कमजोर। सक्सेस मतलब सफलता, और फेलियर मतलब असफलता। ट्रूथ मतलब सत्य, और फॉल्स हुड मतलब असत्य। विक्ट्री मतलब जीत, डिफीट मतलब हार। विजिबल मतलब दिखाई देने वाला, इनविजिबल मतलब अदृश्य, इनविजिबल मतलब अदृश्य। ये तो थे हमारे कुछ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। अब आपके दिमाग में आपको रोज 2 4 6 बातें ऐसी याद करनी चाहिए। अब जैसे कि बोलते हैं ना हियर, कम हियर, यहाँ गो देयर, वहां जाओ। हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहां। इस तरीके से हमको धीरे 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 करके वर्ड पावर को मजबूत करना चाहिए। जैसे घर में जितने भी सामान है, सबके बारे में सोचो, सबके बारे में क्रिया करो, वर्ड पावर मजबूत करो अपना। वर्ड पावर बहुत जरूरी है। ठीक है। आज हम कुछ बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में और भी कुछ देखते हैं। हम इस वीडियो में कुछ और देखते हैं, जैसे कि हम आज बात करते हैं थोड़े वर्ब की। और वर्ब से आपको सफिक्स रूट वर्ड के बारे में बात है। आपके सिलेबस में सफिक्स रूट वर्ड की बात भी हुई है, तो हम देखते हैं रूट वर्ड के बारे में थोड़ा सा। ये यहाँ सफिक्स, सफिक्स रूट वर्ड। ठीक है। सफिक्स रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं कि जो एक रूट में कई वर्ड बन जाते हैं, एक ही रूट उनका होता है। जैसे हमने सबसे पहले तो हम दैनिक जीवन में वर्ब क्या क्या करते हैं, वर्ब क्रिया क्या क्या करते हैं, एक्शन क्या क्या करते हैं। जैसे आप क्या करते हो, टीच पढ़ाना, ये क्रिया है, वर्ब है। राइट मतलब लिखना, सिंग मतलब गाना, डांस मीन्स नाचना, प्ले मीन्स खेलना, वर्क मीन्स काम करना। देखो डू मतलब करना होता है, लेकिन वर्क मतलब काम करना। रीड मतलब पढ़ना, ड्राइव मतलब चलाना, फार्म मतलब खेती करना, स्पीक मतलब बोलना, लर्न मतलब सीखना, पेंट मतलब रंग करना, बिल्ड मतलब बनाना, मैनेज मतलब प्रबंधन करना,
लीड मतलब नेतृत्व करना, फाइट मतलब लड़ना, रन मीन्स दौड़ना, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, रिपोर्ट मीन्स सूचित करना, डिजाइन मीन्स रचना करना, प्रिंट मीन्स छापना, सेल मीन्स बेचना, बाय मीन्स खरीदना, ऑन मीन्स अपना होना। ठीक है, अब रूट वर्ड कैसे, जैसे कि ये सब जो वर्ब हैं, अब किसी भी टेंस को, जो हमारे टेंस दिए गए हैं, कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो हम कोई भी टेंस बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो, मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे जाना क्या हो गया, गो। अब गो क्या हो गया, जाना। अब गो का अपोजिट क्या हो गया, एंटोनिम से भी तैयार हो गया, कम। और एक दो वर्ब तैयार हो गए। जैसे हम शुरू शुरू सबसे पहले क्या उठते हैं, उठते हैं। उठने का क्या है, वेकअप, उठना हो गया। उठने के बाद क्या करते हैं, नहाते हैं, टेक बाथ, स्नान करना, ब्रश करना, ब्रश करना, ब्रश अप हो जाते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद पहनते हैं, क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। उसके बाद जो भी हम करते हैं, अब आपको, आपका एक होमवर्क है कि आप दिन भर में कितना काम करते हो, क्या क्या करते हो, सभी वर्ब को नोट करना है। अब नोट कर लीजिए। अब वर्ब नोट हो जाएगा तो वर्ब से हम काफी सारी मीनिंग हमारी तैयार होंगी, वर्ड पावर मजबूत होगा, टेंस मजबूत होगा। अब हम बात करते हैं सफिक्स वर्ड की। सफिक्स रूट वर्ड क्या होते हैं, सफिक्स रूट वर्ड, अब जैसे टीचर में, यानी वर्ब में ई आर जोड़ दो तो पर्सन बन जाता है, मतलब वो काम करने वाला बन जाता है। वर्ब में ई आर जोड़ दोगे तो वो काम करने वाला बन जाएगा, वो काम करने वाला बन जाएगा। याद रखना, जब वर्ब में ई आर जुड़ जाता है तो वो कोई नाउन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कोई नाउन हो जाता है। ध्यान से सुनना है, वर्ब में, या नोट भी आपको बना लेना है कि वर्ब में अगर ई आर जुड़ता है तो पर्सन यानी कोई नाउन बन जाता है। जैसे टीच मतलब पढ़ाना, अब टीच में जोड़िए, TEACH, ई आर जोड़ दिए, क्या हो गया, टीचर। टीचर मीन्स अध्यापक, ये रूट वर्ड हो गए। अब देखिए राइट, राइट मीन्स लिखना, ई आर जोड़िए तो क्या हो गया, राइटर यानी लेखक, राइटर यानी लेखक, यहां पे लिख लीजिए, लेखक। ठीक है, टीचर मीन्स शिक्षक। अब ये सब आपको अपने से लिखने हैं अपने नोट्स में। जैसे सिंग मीन्स गाना, गाना। अब सिंगर मीन्स गायक, ई आर लगा दो, सिंगर में ई आर लग गया। ठीक है, डांसर, अब डांसर मीन्स नर्तक या नर्तकी, नर्तक माने नाचने वाला या नर्तकी। ठीक है, सिंगर मीन्स गायक हो गया, ई आर लगा दो। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, खिलाड़ी हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने वर्क, वर्क हो गया काम करना, ई आर लगा दिया। वर्क का मतलब काम करने वाले। ठीक है, रीड, रीड मीन्स पढ़ना, रीडर मीन्स पाठक या पढ़ने वाले। ड्राइवर, ड्राइव से ई आर लगा, ई लगा है, आर लगा दो। ड्राइवर, ड्राइवर मतलब कौन होता है, चालक। ड्राइव मतलब चलाना, लेकिन ड्राइवर बना दिए तो चालक हो गया, ये रूट वर्ड है। फार्म, FARM, लगा दो, फार्मर मीन्स किसान, और वैसे फार्म मीन्स खेती करना। ठीक है, स्पीक मतलब बोलना, ई आर लगा दिए तो वक्ता हो गया, बोलने वाला। वाला लग जाता है, ई आर लगते ही वाला हो जाता है। जैसे लर्नर, लर्नर मतलब सीखने वाला, लर्नर मीन्स क्या हो गया, सीखने वाला हो गया हमारा। ठीक है, लर्नर मीन्स सीखने वाला। अब जैसे बारी आती है अगला, पेंट, पेंट मतलब होता है रंग करना, लेकिन पेंटर मतलब कौन हो जाता है, पेंटर मतलब कौन होगा, पेंटर मतलब हो जाएगा अपना चित्रकार। पेंटर मीन्स क्या हो जाएगा, चित्रकार। ठीक है, अब बारी आती है जिससे बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, तो बिल्डर मतलब कौन हो जाएगा, बनाने वाला। बिल्डर मतलब क्या हो जाएगा, बिल्डर मतलब निर्माता। ठीक है, निर्माणकर्ता, निर्माता। अब मैनेजर सुने हो, मैनेजर, मैनेजर, ई आर,
ER। मैनेजर, मैनेज करना, प्रबंधन करना, तो मैनेजर कौन हो गया? प्रबंधक, प्रबंधन करने वाला। लीड मतलब आपने सुना होगा नेतृत्व करना, कि आई लीड दिस, मैं इसे नेतृत्व करूंगा, इसका नेतृत्व मैं करूंगा। ER लगा दिया तो नेता होगा भैया, लीडर मतलब नेता। फाइट मतलब लड़ना, और फाइटर मतलब लड़ाकू, कहते नहीं वो लड़का फाइटर है, यानी वो लड़का लड़ाकू है। रन मतलब दौड़ना, और रनर मतलब दौड़ने वाला, या धाव की हिंदी में कहते हैं धावक। जैसे ट्रेवल मतलब यात्रा करना, और ER लग गया तो ER लग गया तो भाई ट्रेवलर कौन होता है? यात्री होते हैं ना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये गाड़ी, यानी ट्रेवलर। रिपोर्ट मतलब सूचित करना, कोई भी सूचना हमसे कहां से मिलती है? रिपोर्ट से मिलती है। तो रिपोर्टर मतलब संवाददाता, मतलब ये जो टीवी उवी में बैठे होते हैं ना, संवाददाता, संवाददाता। जैसे डिजाइन, डिजाइन मतलब रचना करना, और ER लगा तो डिजाइनर। डिजाइनर कौन हो जाए? डिजाइनर का तो आपने नाम सुना होगा ना, रचनाकार लिख सकते हो हिंदी में, ये डिजाइनर तो डिजाइनर होता है। अब प्रिंट, प्रिंट मतलब होता है छापना, और प्रिंटर मतलब होता है क्या हो? प्रिंटर मतलब हो गया मुद्रक, हिंदी में बोलते हैं इसको मुद्रक, माने छापने वाला। सेल, सेल मतलब बेचना, और सेलर मतलब ER लगा दिए तो विक्रेता, क्रेता विक्रेता सुने ना, परचेजर सेलर। बाई, अब बायर मतलब खरीदार, ER लगा दो, खरीदार। ठीक है, खरीदार, खरीदार। ठीक है। ऑनर, ऑन मतलब अपना होना, ऑनर मतलब मालिक। ठीक है, तो ये था हमारे आज रूट वर्ड। इसी तरीके से आपको रूट वर्ड भी बनाने हैं। जैसे अब और भी रूट वर्ड बनाना हो आपको, दिमाग लगाए। क्रिकेट क्या होता है? एक खेल होता है, एक खेल होता है, नाउन है ये भी। इसमें लगा दिए क्रिकेट खेलने वाले हो गए, क्रिकेटर हो गए, क्रिकेटर हो गए ये। बैट मतलब नाउन होता है, ER लगा दिए, बैटर मतलब बैट्समैन हो गए। बैटर जो होते हैं, ज्यादातर बैटर जो होते हैं, जो कहते हैं ना बैटर, बॉलर, बॉल क्या होती है? नाउन होती है। नाउन से भी ER लगा के एक अलग नाउन तैयार हो जाता है, अलग नाउन तैयार हो जाता है। जैसे बॉलर, बॉलर कौन होता है? बॉल फेंकने वाला, तो बॉल, बॉल, और बॉल के बाद ER लग गया, बॉलर हो गया। अब वर्ब में, वर्ब में जैसे आप कहते हैं ना राइडर, राइड मतलब जो बाइक चलाता है उसको राइड बोलते हैं, और ER लगा दी तो राइडर हो गया, ER लगा दी तो राइडर हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हमको अपने रूट वर्ड्स भी और वर्ड पावर भी तैयार करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए और हर दिन जुड़े रहिए। एक ना एक दिन आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होने वाली है।